टेम्पोरल आर्थराइटिस में ग्रेनुलोमेटस वास्कुलाइटिस होगा जो कि कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस को इन्वॉल्व करेगा। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कि 50 साल से ऊपर वाले ओल्डर एडल्ट्स में होता है। फीमेल्स में ज़्यादातर होता है। इसमें हेडेक होता है पेशेंट को टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं यानी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हुई और जॉ की क्लॉडिकेशन होगी। फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है जॉइंट और मसल में पेन होना यानी पोलीमाइल्जिया रूमेटिका ये भी प्रेजेंट होता है। अब ESR इस तरह के पेशेंट में बढ़ा हुआ होता है। बायोप्सी जब हम करेंगे ना उसी इन्फ्लेम्ड वेसल की तो उसमें हमें जायंट सेल्स नज़र आएंगे और इंटिमल फाइब्रोसिस मिलेगी। जायंट सेल्स और इंटिमा की देखें फाइब्रोसिस मिलेगी टेम्पोरल जायंट सेल आर्थराइटिस में। लेजन्स जो है ये सेगमेंटल होती है, कहीं होगी कहीं नहीं। डायग्नोसिस इसकी हमें रिक्वायर करती है कि बायोप्सी करें हम तभी हो सकती है। और लॉन्ग जो सेगमेंट है ना वेसल का और नेगेटिव बायोप्सी ये एक्सक्लूड नहीं करती डिजीज़ को। यानी अगर हमें नेगेटिव बायोप्सी मिल रही है तो इसका नहीं पता, मतलब ये नहीं है कि हमें कंफर्म है कि इसको टेम्पोरल आर्थराइटिस नहीं है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और इसमें ना हाई रिस्क होता है ब्लाइंडनेस का विदाउट ट्रीटमेंट अगर हम ना दें तो। दूसरी इसमें एग्जांपल आ जाती है टाकायासु आर्थराइटिस। तो ये भी ग्रेनुलोमेटस वास्कुलाइटिस ही है जो कि क्लासिकली हमारे एओर्टिक आर्क को और ब्रांचिंग पॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा। वो कैरोटिड को कर रहा था और ब्रांचेस को, मतलब कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस को, और ये जो है एओर्टिक आर्क को कर रहा है और उसकी ब्रांचेस को। ये अब ये 50 ईयर्स से जो ज़्यादा वाले लोग हैं, ज़्यादातर जो यंग एशियन फीमेल्स हैं उनको होगा ये डिज़ीज़ टाकायासु आर्थराइटिस। और ये जो है विजुअल और न्यूरोलॉजिक सिम्टम के साथ होता है। इसमें वीक या एब्सेंट हमें पल्स मिलती है अपर एक्सट्रीमिटी की, तो इसीलिए हमने इसको पल्सलेस डिजीज़ कहा। इसमें भी ESR बढ़ा हुआ होगा। इसमें भी ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस है। इसमें पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा आ जाता है। नंबर 1 इसमें नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस हो जाता है जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन लंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। PAN में लंग्स नहीं होंगे। क्लासिकली यंग एडल्ट्स में होता है हाइपरटेंशन की तरह, यानी रीनल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है। एब्डोमिनल पेन होता है मिलेना के साथ, इसका मतलब मेजेंट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व हुई है। न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंस और अगर स्किन लेजन्स मिल रही हैं तो ये भी PAN की फाइंडिंग है। एसोसिएटेड हमें ये सीरम हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन जो है ना सीरम में हमें इसमें मिलता है। PAN की जो लेजन है ना ये स्टेजेस के हिसाब से वेरी करेंगी, मतलब इसमें वेरिंग स्टेजेस मिलते हैं हमें। हर एक जो लेजन है वो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन विद फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के साथ होगी। तो फिगर भी देखें, इसमें हमें नज़र आ रहा है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में। इवेंचुअली ये जो है फाइब्रोसिस के साथ हील होगा और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस हमें नज़र आएगी इमेजिंग में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी जैसा मोतियों की जो लड़ी होती है उस तरह से हमें ये नज़र आएगा इमेजिंग पे पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ट्रीटमेंट में हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और साइक्लोफॉस्फामाइड। ये कंडीशन फैटल है अगर हमने इसको ट्रीट ना किया। PAN के बाद मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस में हमारे पास है कावासाकी डिजीज़। तो ये क्लासिकली जो है एशियन चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है जो कि 4 साल से कम की उम्र के होते हैं। इसमें नॉन स्पेसिफिक साइंस में हमारे पास फीवर होता है, कंजक्टिवाइटिस, एरिथोमेटिस रैश हो जाएगी पाम्स की और सोल्स की, और सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज कर जाएंगे। कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट कॉमन है और इसके नतीजे में थ्रोम्बोसिस हो जाएगी मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साथ, और एन्यूरिज्म बन जाएंगे जो कि रप्चर कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ा कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन हम देते हैं और एस्पिरिन देंगे। डिजीज़ जो है सेल्फ लिमिटेड है। देन बर्जर डिजीज़ है जो कि एक नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस है जो कि हमारे डिजिट्स को जो है ना इन्वॉल्व करती है। तो ये अल्सरेशन या गैंग्रीन के साथ प्रेजेंट करती है। ऑटो एम्पुटेशन फिंगर्स की और टोज की करनी पड़ती है। रेनॉल्ड फिनोमेना ऑफन प्रेजेंट होता है और ये हैवी स्मोकिंग के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड है। ट्रीटमेंट यही है कि हमने स्मोकिंग बंद करवानी होगी। जब थर्ड कैटेगरी आ जाए अब स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस में जो है वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस सबसे पहले है। अब इसमें क्या होता है कि नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस वास्कुलाइटिस हो जाती है जो कि हमारे नेजोफेरिंग्स, लंग्स को और किडनीज को इन्वॉल्व करती है। क्लासिक प्रेजेंटेशन मिडिल एज के मेल होते हैं, साइनोसाइटिस या नेजोफेरेंजियल अल्सरेशन के साथ आते हैं। हेमोप्टाइसिस होती है बायलेटरल नोडुलर इन्फिल्ट्रेट के साथ, लंग इन्फिल्ट्रेट याद रखिएगा। और हेमेचूरिया होता है जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह से हो रहा है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है। सीरम में जो है साइटोप्लाज्मिक एन का जो है लेवल उसके जो है वो कोरिलेट करते हैं डिजीज़ की सीवियरिटी को। बायोप्सी में हमें लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास मिलेंगे एडजेसेंट नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस के साथ। ठीक है, अब 7.4 देखिए तो इसमें ये दिखाया गया ये वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस। इस ए फिगर में नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा दिखाया है और इसमें जो है जायंट सेल जो है ना एट द एज ऑफ द ग्रेनुलोमा हमें नज़र आ रहा है। अब इसका भी जो ट्रीटमेंट है ना ये साइक्लोफॉस्फामाइड से और स्टेरॉइड से हम ट्रीट करेंगे। रिलैप्सिस इसमें कॉमन है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस, ये भी स्मॉल वेसल्स को ही अफेक्ट करता है। इसमें नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस हमारे मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगी, स्पेशली याद रखिएगा लंग को और किडनी को।
तो प्रेजेंटेशन जो है वो इसी वेजिनल वाली की तरह की सेम है, लेकिन इसमें जो है ना नेज़ोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट और ग्रेनुलोमास नहीं होंगे, ना ही नेज़ोफेरेंज इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी सब सेम चीज़ें हैं, ना ही ग्रेनुलोमास बन रहे हैं सीरम में। अब इसमें पीएन का, उसमें सीएन का था, इसमें पीएन का के लेवल जो है ये कोरिलेट करते हैं डिजीज़ एक्टिविटी के साथ। ट्रीटमेंट हमने इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड देना है, और इसमें भी रिलैप्सिस कॉमन है। थर्ड आ जाता है इसमें श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, जो कि नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ही है, लेकिन अब इसमें यूजिनोफिल्स आ गए जो कि मल्टीपल हमारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा, अब लंग एंड हार्ट इनको। एस्थमा और जो पेरिफेरल यूजिनोफिलिया है ये ऑफन प्रेजेंट होंगे। सीरम में पीएन का के लेवल जो है ये को रिलेट करते हैं डिजीज़ की एक्टिविटी के साथ। लास्ट रह गया हेनोचिनोलिन परप्यूरा, तो वास्कुलराइटिस जो कि आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से हो, तो उसको ये कहते हैं हम हेनोचिनोलिन परप्यूरा, जो कि कॉमन वास्कुलाइटिस है बच्चों में। अब ये पाल्पेबल परप्यूरा की तरह प्रेजेंट करेगा, जो कि बटक्स पे होंगे, लेग्स पे होंगे, जीआई में पेन होगा, ब्लीडिंग होगी और हेमेच्यूरा होगा, आईजीए नेफ्रोपैथी होगी, और यूजुअली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के बाद होता है। ठीक है, डिजीज़ सेल्फ लिमिटेड है, लेकिन ये रिकर कर सकती है और इसको हम स्टेरॉइड्स से साथ ट्रीट करेंगे अगर ये सीवियर है। दैट्स इट। तो अब हम इरफान बसू से भी ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, वास्कुलाइटिस। सबसे पहला है जाइंट सेल आर्थराइटिस। ये बहुत ही कॉमन सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस है एडल्ट्स की। ये ज़्यादातर एल्डरली पॉपुलेशन जो कि 50 साल के ऊपर वाले हैं उनको अफेक्ट करता है, और फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होंगी बनस्बत मेल के। तो ये ग्रेनुलोमेटस लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस है जो कि हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज़ को ज़्यादातर कॉमनली अफेक्ट करता है, और दूसरा ऑफ्थेल्मिक हमारी आर्टरीज़ को। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें इसमें पेशेंट को फीवर और वेट लॉस होगा, मलेज होगा, टेम्पोरल उसको हेडेक होगा, जो टेम्पोरल वाला रीजन है, जॉ क्लोडिकेशन होगी, यानी जब वो चबाएगा तो उसको दर्द होगा। इसके अलावा उसको इप्सिलेटरल जिस साइड पे मसला है उस वाली साइड पे ब्लाइंडनेस हो जाएगी उस आंख में। इसके अलावा ना इसमें पोलीमाइल्जिया रूमेटिका होता है, पीएमआर, जिसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस हो जाती है, ईएसआर बढ़ जाता है, लेकिन क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो है ना वो उसमें नॉर्मल रहता है, और नॉर्मोसाइटिक अनीमिया एंड मसल एट्रोफी नहीं होती लेकिन। तो इसको कहते हैं पोलीमाइल्जिया रूमेटिक। असल में ये पीएमआर ना एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो कि मसल पेन एंड स्टिफनेस करवाता है, स्पेशली शोल्डर में और हिप्स में। ठीक है, शोल्डर के मसल और हिप्स में यूजुअली बिनाइन और क्विक सिम्टम्स इसमें होते हैं, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें वो हमने ये देख लिया कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होते हैं और ये सर बड़ा होता है, ये सारा कुछ। अब मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे तो हमें जो है जाइंट सेल आर्थराइटिस में हमें नोडुलर थिकनिंग मिलेगी वेसल्स की, और इसका जो लूमेन है ना वो कम हो जाएगा। तो इसमें मतलब नोडुलर थिकनिंग हो जाएगी हमारी वेसल की, और लूमेन जो है देखिए छोटा हो जाएगा। ग्रेनुलोमेटस इसमें इन्फ्लामेशन होती है। मल्टी न्यूक्लियर जो है ना जाइंट सेल्स हमें मिलेंगे, दोनों फॉरेन बॉडी और लैंगरहैंस टाइप के, और इसके अलावा जो इंटरनल इलास्टिक जो लेमिना है उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी। अब इसकी मैनेजमेंट आपने याद रखनी है कि हम टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करके इसकी डायग्नोसिस करेंगे। ट्रीटमेंट में हम जो है इसको पोलीमाइल्जिया रूमेटिका में हम लो डोज में स्टेरॉइड्स देंगे, लेकिन जाइंट सेल आर्थराइटिस वाले केस में जो है हम हाई डोज में स्टेरॉइड्स देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगला हमने टाकायासुस आर्थराइटिस पढ़ा। ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है वास्कुलाइटिस की एडल्ट्स में, एशिया में। यंग और मिडिल एज की जो वुमेन है ना उनको इन्वॉल्व करता है, जो कि 15 से 45 के दरमियान में हो एज में। ये ग्रेनुलोमेटस लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस है जो कि अफेक्ट करता है हमारे एओर्टिक आर्क वेसल्स को। ठीक है, एओर्टिक आर्क को, और इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरीज को ये हाफ ऑफ द केसेस में याद रखिएगा अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में इसमें पेशेंट को फीवर, मलेज, वेट लॉस, आर्थरेल्जिया सेम होगा। अनीमिया और उसका ईएसआर जो है ना बड़ा होगा, अनीमिया भी होगी, और उसके जो अपर ये जो लिम्स है ना इसमें हमें पल्स बिल्कुल महसूस ही नहीं होगी। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 ज़्यादा होगा, 10 मिलीमीटर मर्करी, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है ना वो 10 मिलीमीटर मर्करी ज़्यादा होगा बिटवीन द आर्म्स, यानी हमें डिफरेंट प्रेशर मिल रहा है अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, देखिए दोनों में हमें प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। इसके अलावा हमें सबक्लेविन जो आर्टरीज़ हैं या एओर्टा है उसके वहाँ पे जो है हमें ब्रूट सुनाई देगा। ठीक है, और विजुअल डिफेक्ट्स जो हैं और रिटाइनल हेमरेजेस भी इस कंडीशन में हमें मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे तो हमें जो वेसल हैं, जो अफेक्टेड वेसल्स होंगी उनमें हमें इरेगुलर थिकनिंग मिलेगी वेसल्स की, इंटीमल रिंकलिंग के साथ। ठीक है, इंटीमा उनकी रिंकल हो जाएगी, और इसके अलावा हमें जो है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन मिलेगी, मल्टी न्यूक्लियर उसमें जाइंट सेल्स होंगे, मीडिया की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेशन के साथ।
अब मैनेजमेंट इसमें हमने जो है ना आर्टीरियोग्राफी करनी होती है, उसकी मदद से हम ये इसकी डायग्नोसिस करते हैं और स्टेरॉयड इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद कावासाकी डिजीज़ हमने पढ़ा कि इसको म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन वास्कुलाइटिस है जो कि बच्चों को 4 साल से कम वालों को अफेक्ट करती है। तो ये असल में ना नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस है जो कि मीडियम साइज़ की जो वेसल्स हैं, मोस्ट कॉमनली जो कोरोनरी आर्टरीज उनको इन्वॉल्व करती है कावासाकी डिजीज़। क्लिनिकल फीचर में इसमें पेशेंट्स को जो है बच्चों को बुखार होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर होगा जो कि 5 दिनों से ज़्यादा होगा, प्लस में उसको 4 आउट ऑफ 5 फॉलोइंग क्राइटेरिया होंगे, इनमें से जो 4 क्राइटेरिया होंगे।